दूसरा हाफिज साहब, कौमी सलामती के हवाले से उकसाने पर एक मुकदमा दर्ज हुआ है थाना रबना में। उसमें जो बाहर से बैठकर उसमें शहीन सबाई साहब हैं, आदल फरूक राजा साहब हैं, वजाहत एस खान है, और इसके बाद जो है रजा हैदर जो हैदर रजा मेहदी है, और उनके ऊपर चार्ज ये है कि उन्होंने कौमी सलामती के इदारों के खिलाफ हमले पर उकसाने के इल्ज़ाम पर बैरून जी जी, तो ये इस हवाले से भी थोड़ा बता दीजिएगा। और 25 जो सिविलियन हैं उनको जो ट्रायल किया गया हाफिज साहब, तो उस हवाले से प्लीज़ बता दीजिएगा। अच्छा चले, अब मैं कह रहा हूँ कि आप सिविलियन जो पीटीआई के दौर में 25 को मिलिट्री कोर्ट में ट्रायल हुआ था, और अभी एक जो 5-4 जो बाहर बैठ के लोग पाकिस्तानी इदारों के खिलाफ उकसा रहे हैं, एक मुकदमा भी रमना थाना में दर्ज हो गया है, तो इस पर आप क्या कहेंगे? खालसा, बहुत शुक्रिया आपका कि आपने मौका दिया। दो चीजें बड़ी बातें हैं, और वो ये है कि इस वक्त पाकिस्तान का कानून क्या कहता है। पाकिस्तान का कानून जो है वो बड़ा वाज़ेह है, और उसके अंदर ये है कि जो आज के कानून की हद तक ये है, जिसको सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने भी एलिबरेट किया है, ये है कि कोई भी सिविलियन अगर ऑफेंस कमिट करता है कि जो ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट के अंदर आता है, तो उसके ऊपर मिलिट्री एक्ट के तहत कार्रवाई हो सकती है जी। इसके अंदर दो राय कोई नहीं है जी। दूसरा जो उसके अंदर इम्पोर्टेंट चीज है वो इस चीज की ये है कि क्या सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने इन सारे जो लॉज थे, जो 52 वाला था और ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट 1923 का है, के अंदर जो अमेंडमेंट्स पहली दफा आई थी वो आई थी 1967 के अंदर जी। जब 1967 के अंदर पहली दफा अमेंडमेंट्स आई, तो उन अमेंडमेंट्स के ऊपर जो है वो पहले लाहौर हाई कोर्ट में चली, फिर वो पेशावर हाई कोर्ट गई, और अल्टीमेटली मामला सुप्रीम कोर्ट के अंदर गया। तो सुप्रीम कोर्ट ने 1975 के अंदर पहली दफा ये डिसाइड किया कि अगर कोई सिविलियन जो है वो ऑफेंस कमिट करता है ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट का, तो उसको मिलिट्री एक्ट जो हमारा लॉ है उसके तहत ट्राई किया जा सकता है, चाहे हमारा मिलिट्री एक्ट 1952 है, चाहे हमारा एयर फोर्स का एक्ट जो है 1953 है, और चाहे हमारा 61 का नेवी ऑर्डिनेंस है उसके अंदर जो है। उसके बाद फिर 2007 में एक जजमेंट इसके अंदर ये कहा गया कि अगर कोई शख्स ऑफेंस ये कमिट करता है तो उसको ट्राई किया जा सकता है। फिर 2014 के अंदर अमेंडमेंट्स आई, जिसमें आपने देखा कि साने एपीसी के बाद जो है वो एक पूरी असेंबली और कौम का रिजॉल्व आया, और उसके अंदर जो थी 21वीं आईनी तरमीम आई, जिसको 2 साल की एक्सटेंशन जो थी वो 23वीं आईनी तरमीम के अंदर दी गई। उसके अंदर भी ये चीज़ आई कि अगर कोई ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट की वायलेशन करता है और कोई ऐसा काम करता है जो मिलिट्री एस्टैब्लिशमेंट के ऊपर अटैक करने के ज़ुमरे में आता है, तो उसके खिलाफ जो है वो मिलिट्री एक्ट के अंदर कार्रवाई हो सकती है, और बहुत सारे लोगों को सजाएं भी दी गई। और जिसकी तरफ आपने भी इशारा किया कि पीटीआई दौर के अंदर भी 25 लोग ऐसे थे जिनको मिलिट्री एक्ट के अंदर ट्राई किया गया। उसके अलावा मुस्लिम लीग के दौर में भी थे और पीपल्स पार्टी के दौर के अंदर थे। तो इसके अंदर तो देयर इज नो सेकंड लीगल ओपिनियन कि जो भी शख्स जो है वो ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट की वायलेशन करता है वो मिलिट्री एक्ट के अंदर ट्राई किया जा सकता है, और पाकिस्तान की अदालतों ने इस चीज़ को एंडोर्स किया हुआ है, और उन्होंने कहा है कि इसके अंदर कोई फंडामेंटल राइट्स की भी वायलेशन नहीं है और कोई ड्यू प्रोसेस लॉ का भी नहीं है। एक चीज़ उन्होंने ऐड कर दी हुई है इसके अंदर कि अगर जो उसे ट्राई किया जाता है उसके बाद जो ट्रिब्यूनल है जिसको ब्रिगेडियर हेड करता है, उसके फैसले के खिलाफ हाई कोर्ट के अंदर जो है वो आप कॉन्स्टिट्यूशनल जुरिस्डिक्शन में जा सकते हैं, और उसके बाद सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के अंदर भी जा सकते हैं। तो लिहाजा 3 ऐसे ट्रेज हैं कि जिसके अंदर अगर मिलिट्री एक्ट के अंदर आप ट्राई करें तो उसको जो है वो अपील प्रोवाइडेड है। पहला एक ट्रिब्यूनल है, उसके बाद हाई कोर्ट है, और फिर सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान है। तो हाफिज साहब, जिस तरीके से आपने क्लैरिटी से बताया, मेरा नहीं ख्याल पाकिस्तान का कोई भी कॉन्स्टिट्यूशनल या आईनी एक्सपर्ट आज तक अभाम क्रिएट किया जा रहा है कुछ जर्नलिस्ट की तरफ से, कुछ वकला की जानब से, कि जनाब ये तो बड़ा गलत हो गया, फंडामेंटल राइट कंप्रोमाइज़ हो गए, ह्यूमन राइट्स की वायलेशन होगी। तो आपने तो बड़ी क्लैरिटी के साथ बता दिया है कि ये तो सुप्रीम कोर्ट भी आप होल्ड कर चुकी जी। कि हम इसके एक एस्पेक्ट पे बात करते हैं, हम इसके लीगल और कॉन्स्टिट्यूशनल एस्पेक्ट पे बात ही नहीं करते। और लीगल और एस्पेक्ट कॉन्स्टिट्यूशन ये है कि लॉ ऑफ द लैंड ये है कि अगर कोई शख्स मिलिट्री एस्टैब्लिशमेंट पे जाके अटैक करता है, या किसी फौजी के साथ मिलकर कॉन्स्पिरेसी करता है,
या वो ऐसा काम करता है कि जिसके अंदर जो है इस मुल्क की नेशनल सिक्योरिटी को इशू आता है और स्पेशली उन इंस्टॉलेशंस के ऊपर जाके करता है, तो उसके ऊपर चाहे अगर वो सिर्फ एजेंसी मिलिट्री हमारी पाकिस्तान आर्मी नहीं है, अगर वो क्राइम जाके कमिट आपका नेवी की प्लेस पे होता है या आपका एयरफोर्स की जगह पे होता है, तो इन तीनों सिचुएशंस के अंदर जो है वो आर्मी एक्ट जो है वो अप्लाई करेगा। और पाकिस्तान की जो हाई कोर्ट्स हैं, पाकिस्तान की सुप्रीम कोर्ट ने आज तक जो 1952 एक्ट के अंदर अमेंडमेंट्स आई हैं, चाहे वो 67 की आई हो, चाहे 77 के अंदर कुछ अमेंडमेंट्स आई थी, चाहे उसके बाद 2014 और 2017 के अंदर आई हैं, किसी भी एक अमेंडमेंट को सेट असाइड नहीं किया और वो तमाम की तमाम अमेंडमेंट्स जो हैं वो इनफील्ड हैं और उसी के मुताबिक जो है इस मुल्क की कोर्ट्स जो है वो आप सब एक बड़ा अहम पॉइंट कि आपने पता है सेठ वकार साहब जो चीफ जस्टिस पेशावर हाई कोर्ट मरहूम जो थे, तो जितनी 2017 से 19 तक गया और मिलिट्री कोर्ट्स बनी और दहशतगर्दी खत्म होगी पाकिस्तान में, वहाँ पे सारे फैसलों को उन्होंने उड़ा दिए, खिलाफ फिर अपील सुप्रीम कोर्ट में स्टिल पेंडिंग है। उस अपील की क्या स्टेटस है, क्योंकि अभी तक तो इन फील्ड सारी वही चीज़ें हैं। पेशावर हाई कोर्ट थे, उन्होंने जिस चीज का सहारा लिया था वो ये लिया था कि जी एक पैरेलल सिस्टम है और उस पैरेलल सिस्टम के होते हुए जब हमारे मुल्क के अंदर क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम है तो उस क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम के मुताबिक सजा चलनी चाहिए और लोगों को इस तरह ट्राई नहीं किया जाना चाहिए। लेकिन वो जो सारी चीजें थी वो एक कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के अंदर आई थी जो 21st और 23rd अमेंडमेंट थी, जिसको पार्लियामेंट ने 2/3 मेजोरिटी से किया। और जब वो सारी जजमेंट जो थी सुप्रीम कोर्ट के अंदर चैलेंज की गई तो सुप्रीम कोर्ट ने जो पेशावर हाई कोर्ट का फैसला है उसको सस्पेंड किया हुआ है और मामला अभी सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के अंदर पेंडिंग है। तो बिल्कुल आपने बड़ा अच्छा क्लियर कर दिया, यानी तमाम चीज़ें इन फील्ड हैं और सिविलियन का कोर्ट, मिलिट्री कोर्ट में, ऑफिशियल सीक्रेट के पहले भी ट्राई होता रहा हर दौर में, पीपल्स पार्टी के दौर में, PMLN के दौर में भी, और कोई डिस्प्यूट नहीं है सुप्रीम कोर्ट। 2023 हम जा रहे हैं, उसके अंदर एक भी ऐसी जजमेंट किसी हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की नहीं है कि आप किसी सिविलियन को मिलिट्री एक्ट के अंदर ट्राई नहीं कर सकते। और पर्टिकुलरली सिचुएशंस के अंदर जब आपका सुप्रीम कोर्ट के 3 मेंबर्स की भी जजमेंट है, 5 मेंबर्स की भी जजमेंट है और 7 मेंबर्स की भी जजमेंट इस पॉइंट के अंदर ऑलरेडी मौजूद है। जी आप सब बहुत शुक्रिया, बहुत सारी चीज़ें हैं और पाकिस्तान के जो इकोनॉमिक चैलेंजेस हैं उस हवाले से भी आपने लिखा बड़ा डीपली, उससे भी बात करेंगे।